नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। और जो अल्लाह से डरता है उसके लिए मुश्किल से निजात का रास्ता अल्लाह पैदा कर देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है वो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है और अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो मुझसे डर गया और मुझ पर तवक्कुल किया और मुझ पर भरोसा किया तो अल्लाह ताला उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। आप अपनी ज़िंदगी में कई वाक़यात ऐसे देखते हैं, इंसान कहता है कि यार मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे यहाँ से रिज़्क़ मिलेगा, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मुझे यहाँ से पेमेंट मिल जाएगी। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, उसको नुकसान भी होते हैं, उसको फ़ायदे भी होते हैं और कभी कभी ऐसी वो सिचुएशन में आ जाता है, वो सोचने लग जाता है कि यार मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे सारे मामलात कैसे तय होंगे। कुछ ऐसी आजमाइश पर बागी हो जाते हैं, अल्लाह से दूर हो जाते हैं, शिकवे करने शुरू कर देते हैं, शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह माफ़ करे ऐसा भी देखा गया कि आपके रिज़्क़ में तंगी आई, आपके कारोबार पे नुकसान हुआ, या कोई जानी कोई नुकसान हो गया, या कोई माली नुकसान हो गया, या कारोबार में नुकसान हो गया, या घर में कोई नुकसान हो गया, तो इंसान शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देता है अल्लाह से। और ये जो नमाजें भी पढ़ रहा होता है या मस्जिद जा रहा होता है, जाना छोड़ देता है। अक्सर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अल्लाह से दूर कर लेता है, बजाय इसके कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, बजाय इससे कि अल्लाह के करीब आए, वो अल्लाह से और दूर होने लग जाता है, मस्जिद से दूर होने लग जाता है, अल्लाह का जिक्र कम करना शुरू कर देता है और मुंह से अजीब किस्म के शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देता है। क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था? क्या मेरा ही घर मिला था? क्या मेरा ही कारोबार मिला था? क्या मेरी ही चीज मुझसे छिननी थी? इस तरह की बातें और तरह तरह के और अल्फाज और तरह तरह के शिरकी अल्फाज, नाशुक्री वाले अल्फाज वो बोलना शुरू कर देता है। आप अंदाजा लगाएं, उसकी जिंदगी मजीद मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ जाता है। आपके ऊपर कोई आजमाइश आए या दुख आए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके लिए आजमाइश है या सजा है? तो सुन लीजिए, अगर उस आजमाइश के बाद, उस तकलीफ और दुख के बाद आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो ये आपके लिए सजा है। और अगर आप उस आजमाइश और दुख के बाद अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाते हैं तो ये आपके लिए आजमाइश है। मेरे भाई, वो जो बंदा दूर हो जाता है ना, वो जो मजीद ना शुक्रिया करना शुरू कर देता ना, उसकी जिंदगी और तकलीफ में आ जाती है, उसके नुकसान मजीद बढ़ जाते हैं, वो बागी हो जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह से शिकवे शिकायतें करना शुरू हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जब उनको तकलीफ पहुंचती है वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो ये अल्फाज कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह से शिकवे शिकायतें नहीं करते। उनका ईमान, उनका यकीन, उनका तवक्कुल, उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होता है और वो उसको उस आजमाइश में अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं और रातों को क़याम करना शुरू कर देते हैं। वो अल्लाह के आगे रोकर, गिड़गिड़ा कर, आंसुओं को बहाकर अल्लाह से माफ़ी मांगनी शुरू कर देते हैं, अल्लाह से हिम्मत ताकत मांगनी शुरू कर देते हैं। अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह हम तो बड़े कमज़ोर हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह, मैं अपनी जानों पर जुल्म कर बैठा, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म कर लिया, अगर तूने मुझे ना बख्शा, अगर तूने मेरी मगफिरत ना की, अगर तूने मुझ पर अपनी रहमत ना की तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। उसका रवैया ये होता है, उसका रवैया आजी वाला होता है, उसका रवैया इनकसारी वाला होता है। वो अल्लाह के आगे मजीद झुक जाता है, वो सजदों को लंबा कर देता है, वो आंखों से आंसू बहाता है, वो दुआएं करता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह, तेरे अलावा कोई और दाता नहीं, तेरे अलावा कोई और रब नहीं, तेरे अलावा और कोई मुश्किल कुशा नहीं, तेरे अलावा कोई मेरी मुश्किल को दूर नहीं कर सकता, तू पाक है। जालिम तो मैं ही हूं,
जालिम तो मैं ही हूँ। वो इस तरह आजिज़ी का करता है इजहार कि जालिम तो मैं ही हूँ, गुनाहगार तो मैं ही हूँ, बेशक गलतियाँ मेरे ऊपर हैं, मैंने गुनाह किए हैं, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। उसका रवैया ये होता है। अब एक रवैया आपने देखा कि बंदा बागी हो गया, अल्लाह से दूर हो गया, अल्लाह की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह के आगे झुकने वाला, अल्लाह के आगे आंसू को बहाने वाला, अल्लाह के आगे सजदों को करने वाला, अल्लाह के आगे रुकू को करने वाला, अल्लाह के करीब होने वाला, अल्लाह से माफ़ियाँ मांगने वाला। अब ये रवैया बेहतर है मेरे भाइयों। इसी रवैये को हमने अपनाना है। हमारा तवक्कुल और भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। फिर ऐसा होता है जो मुश्किल में होता है, जो तकलीफ़ में होता है, जो दुख में होता है, अल्लाह ताला उसके रास्ते वहाँ से निकाल देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जब उनको बुराई की दावत मिली, जब उस बादशाह की बीवी ने उनको बुराई करना चाहिए तो उन्होंने सारी कुंडियाँ लगा दी, सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी, क्योंकि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पसंद करती थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न से वो मुतासर हो चुकी थी। उसने बुराई की दावत दी, कुंडियाँ लगा दी, और अब तन्हाई है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है और वो औरत है, बुराई की दावत दी। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ पर खड़े हैं, अब दरवाजे सब बंद हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको पता था कि कुंडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन वो दरवाजे की तरफ भागे। ईमान ये होता है, यकीन ये होता है, तवक्कुल ये होता है। आपको पता हो कि कुंडियाँ लगी हैं, दरवाजे बंद हैं, वो दरवाज़ों की तरफ भागते गए, दरवाजे खुलते गए। फिर आपने देखा कि अल्लाह ताला ने उनको उस आज़माइश से निकाला और वो सच साबित भी हुए। ये अलग वाक़या है, लेकिन आप देखें अल्लाह ताला वहाँ से रस्तों को निकाल देता है जहाँ से बंदा गुमान भी नहीं कर सकता। दरवाजे बंद थे, वो बंद दरवाजे खुल गए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगियाँ देखें, हम कई दफ़ा ऐसी मुश्किलों में चले जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता।